हाय फ्रेंड्स। जैसे एक गोताखोर समुद्र में गोते लगा के और हीरे ढूंढ करके लाता है पानी में से, उसी तरह से ये 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स में बहुत से ऐसे हीरे हैं दोस्तों जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। और ऐसे हीरों को मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाता रहता हूं। आज एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और जिसमें एक टेक्निकली अभी एक सिग्नल भी सामने आया है। दोस्तों, कंपनी का नाम है एलटी फूड्स लिमिटेड, यानी वो कंपनी जो कि दावत बासमती राइस बनाती है। इस स्टॉक को पूरा अच्छे से एनालाइज करेंगे और वीडियो के एंड तक आप साफ तौर पे जान जाएंगे कि दोस्तों किस प्रकार का पोटेंशियल और रिटर्न्स की आप उम्मीद कर सकते हैं एलटी फूड से। तो वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन हाँ, अगर आपको 5 मिनट से वीडियो ज़्यादा देखने की आदत नहीं है तो दोस्तों मेरा वीडियो, मेरे कंटेंट आपके लायक नहीं है। आप प्लीज़ किसी दूसरे ऐसे चैनल पे जाएं जहां पर 10 रुपए लगा के 10 करोड़ कमाने की विद्या सिखाई जाती है, उसके नुस्खे दिखाए जाते हैं। सो दोस्तों, मैं तो ऐसा चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक रिसर्चर हूं और आपके लिए अपनी मेहनत और रिसर्च से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। लेकिन अगर आपको मौज मस्ती चाहिए और आपको रातों रात करोड़पति बनना है तो ऐसे चैनल्स में जरूर जाइए। उनकी तो थंबनेल पे भी लिखा रहता है कि 10 रुपए लगाओ 1 करोड़ पाओ। आपने देखे हैं ना ऐसे? तो आप वहां जा सकते हैं। पर आप सचमुच में सीरियस इन्वेस्टर हैं और वीडियो को पूरा देख के कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। एलटी फूड्स लिमिटेड की शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, फंडामेंटल्स पे बात करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं दोस्तों, वो होती है इकोनॉमिक मोट। अब इकोनॉमिक मोट क्या होती है कि किसी भी कंपनी में ऐसी खास बात जो और उस इंडस्ट्री की कंपनीज में नहीं पाई जाती। अब वो क्या हो सकती है? वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो सकता है, वो लो प्राइस एडवांटेज हो सकता है, वो सप्लायर्स की पावर हो सकती है, या कुछ भी प्रोडक्शन प्लानिंग हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो कि बाकी कंपनीज के पास नहीं हो। तो ऐसी चीज इकोनॉमिक मोट होने से वो कंपनी कंपटीशन से बिल्कुल प्रभावित हुए बगैर तेजी से ग्रो करती रहती है। ऐसी एक कंपनी के बारे में जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, एलटी फूड्स लिमिटेड। इन्होंने देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्डिंग की है और इनका आने वाले टाइम में किस तरह से बिजनेस बढ़ने वाला है, फंडामेंटल्स पे देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पर यहां है। तो फंडामेंटल्स में देखते हैं कि मार्केट कैप और फाइनेंशियल रेशियोज कैसे हैं। तो लेकिन उससे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। 1980 में दोस्तों ये कंपनी शुरू हुई थी और ये बासमती राइस के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। और एक कमोडिटी, एक चावल क्या है, राइस क्या है, कमोडिटी है। जैसे गेहूं एक कमोडिटी है, जैसे लोहा, तांबा, ये सब कमोडिटीज है। उसको एक ब्रांड की तरह से एस्टेब्लिश करके और उसे मार्केट में सेल करना, ये इस कंपनी की खास बात है। कैसी ब्रांडिंग इन्होंने की है, पहले उस पर नजर डालते हैं। तो ये जरूर आपने टीवी पर देखा होगा और अगर नहीं तो आप यहां देख लीजिए। ये दोस्तों हमारे देश में प्यार की भाषा जो है वो बहुत एडवांस्ड है। यहाँ आई लव यू बोलते नहीं, बनाते। इस प्यार की स्पेशल भाषा को हम प्यार से दावत बुलाते हैं। दावत परफेक्टली एज लॉन्ग ग्रेन महक भरा बासमती। फ्रेंड्स साहब कहाँ हैं? वो वेट कर करके सो गए। प्यार की स्पेशल भाषा दावत। जैसा दोस्तों आपने देखा कि अमिताभ बच्चन जी साहब को यूज करके उनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर बना के इस कंपनी ने बहुत गहराई से लोगों के दिमाग में ये बता दिया कि चावल सिर्फ चावल बनाने जैसी की चीज नहीं है, बल्कि एक भावना है। और जब आप भावना ऐड कर देते हो तो ब्रांड हो जाता है स्ट्रॉन्ग। जैसे एप्पल का जो आईफोन है उसके बारे में वो ये कहते हैं, इफ यू डोंट हैव एन आईफोन यू डोंट हैव एन आईफोन। बस यही लाइन है उसकी। मतलब ऐसी एक मन में वो प्रेरणा दे दी कि भाई आपके पास ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है आपके पास। यही काम एलटी फूड्स ने किया है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट की है। अब हम इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। देखिए यहां अगर आप नजर डालेंगे
फंडामेंटल्स पे। सो दोस्तों 7,400 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14.4 है, जो कि इंडस्ट्री से काफी सस्ता है। अब यहां जब आप वीडियो यहीं छोड़ करके चले जाते हो तो आप ये मिस कर देते हो कि मैं क्या बताने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको आदत नहीं है ना उसकी, वो इंस्टाग्राम की रील्स देख देख करके वो 60 सेकंड वाली आदत पड़ गई। कभी कभी तो दोस्तों मेरा मन करता है कि मैं वीडियो बनाना बंद ही कर दूं, या मैं वैसे भी धीरे धीरे कम कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं है जो रिसर्च और जो मेहनत आपके लिए मैं करना चाहता हूं। शायद आपके लिए वो सही नहीं है। आपको बस इस शेयर का कोई नाम बता दे और आप फटाफट जाकर के उसको खरीद लो, और जब 4 दिन बाद में उसमें घाटा होना शुरू हो तो आप सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट को बदनाम करना शुरू कर दो कि भाई शेयर मार्केट में ना पैसा नहीं बनता, यहां तो लॉस ही लॉस होता है, और ये तो जुआ है। पता है जुआ बनाया किसने? शेयर मार्केट को किसने बनाया? शेयर मार्केट जुआ नहीं है, उसको जुआ बनाया हमारे खरीदने की आदत ने, गलत तरीके से खरीदने की आदत ने, बिना रिसर्च किए बिना सोचे समझे खरीदने की आदत ने। तो जुआ हम खेलेंगे, नाम शेयर मार्केट का लगाएंगे, तो ये सही नहीं है ना। इसलिए मेरा आपको कहना है कि सचमुच में देखिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये मान करके चलिए तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मेहनत तो किए बगैर कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए पूरा समझिए, वीडियो को देखिए और चीजों को समझिए। मेरा क्या है, मुझे YouTube से कोई करियर नहीं बनाना, ना मुझे इसकी जरूरत है। मैं सिर्फ आपको अपनी एक्सपीरियंस से कुछ अच्छा दे सकूं, ये कोशिश है। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो वो आप मना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन जो सिंसियर दोस्त है ना, ये जो 100 लोगों में से 20 लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि सर प्लीज आप वीडियोस बनाओ, हमें बहुत मदद मिलती है। ये सारी मेहनत उनके लिए होती है, 80 लोगों को फर्क नहीं पड़ता। खैर अब आपको चॉइस है, आपको जो समझ में लगे। जब तक मैं बना रहा हूं ठीक है, नहीं जचेगी तो फिर नहीं बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं और फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं। यहां पर ये देखिए आप कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही अच्छे खासे 17% के आसपास हैं, वो एक अच्छी बात है। अब मैं एक चीज जो आपको पहले कह रहा था कि इंडस्ट्री का पीई जो है वो इसके पीई से ज्यादा है, मतलब ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि इंडस्ट्री 42 का पीई लेकर के चल रही है और ये 1/3 पे यानी 14 का है। लेकिन क्या कंपनी हल्की है इंडस्ट्री के मुकाबले में? तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं। कैसे? देखिए कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड यील्ड शो कर रही है, डिविडेंड पे आउट भी ठीक ठाक है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों 5 साल में कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ी है 13.9% से, और प्रॉफिट बढ़ा है उसका 24% से। यानी कि अगर सेल्स ऐसे बढ़ी है तो प्रॉफिट फिर ऐसे बढ़ा है, हालांकि इतना तेज नहीं लेकिन फिर भी तेज। तो ये जो बीच का गैप है ना, ये शो करता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को इंप्रूव किया है। और जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को इंप्रूव करती है तो आने वाले टाइम में वो अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी बन सकती है। अब देखिए कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कुछ खास नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रमोटर के पास 51% है और उसमें कुछ प्लेजिंग भी नहीं है, तो फुल कंट्रोल जो है वो कंपनी के मालिक का इसके पास में है। अब जो मैं आपके पास में एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने जा रहा हूं वो आप देखिए यहां पर। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है दोस्तों मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर। और कौन कौन से मूविंग एवरेजेस? 50 डे और 200 डीए में। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है कि जब 50 दिन के लिए जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो, और 200 दिन के लिए इन्वेस्ट करने वाले लोग, दोनों ही प्रकार के इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स कहो आप उनको, वो एक ही सोच रख रहे हैं, यानी उनकी सोच जब सेम हो जाती है इस कंपनी को लेके, तो मूविंग एवरेजेस क्रॉस करते हैं। और जब भी मूविंग एवरेजेस प्राइस लाइन के नीचे क्रॉस करते हैं तो दोस्तों ये बनता है एक बाय सिग्नल। और अगर इस बाय सिग्नल के साथ में वॉल्यूम भी अच्छा होता है तो ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है और इसमें कुछ आपको रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से। आप नया सीखें, अपनी रिसर्च करें और फिर अपना डिसीजन लें। पर यहां आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल, तो जब ये सिग्नल मिला है, कब मिला है? अप्रैल 2023 के आसपास, और तब से स्टॉक लगातार ग्रो होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है। लेकिन उसके बावजूद भी इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 14, जो ऊपर देखा। जबकि इंडस्ट्री के जो बाकी स्टॉक्स है वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनका
मतलब वो इतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनका पीई है 42। तो अगर आप मेरे साथ में लगातार बने हुए रहते हैं और आप सचमुच में मैं जो बताता हूं उस पर ध्यान देते हैं, तो मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मुझे ना, अगर आप चाहते हो कि मैं रिसर्च बेस्ड कंटेंट जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स और बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो आपसे शेयर नहीं करेंगे, वो मैं आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूं बिना 1 रुपया भी चार्ज किए हुए। अगर आप यही कंटेंट लेने जाएंगे ना, तो बड़े बड़े लोग बहुत सारे 10-10 20-20 हजार रुपए के कोर्सेज सिर्फ इस छोटे से कंटेंट के लिए शेयर करते हैं, चार्ज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए, इस तरीके की वीडियोस आने वाले दिनों में, तो मैं आपको स्ट्रांगली कहूंगा कि आपको इसे लाइक जरूर करना है और इसको शेयर जरूर करना है। जिस दिन मुझे लाइक और शेयर कम दिखेंगे दोस्तों, उसके बाद मेरा वीडियो बनाने का मन और डाउन हो जाएगा। तो अब मुझे उम्मीद हो जाएगी कि आपको चाहिए नहीं अच्छा कंटेंट। तो फिर मैं अगर आपके लिए मेहनत करूं, तो आपको यह मेहनत करनी है, ये कसम खानी है कि मेरा हर वीडियो, चाहे उसकी थंबनेल आपको जम नहीं रही हो, चाहे उसका टाइटल चटकारे वाला ना हो, लेकिन हर वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद में, हर वीडियो को देखने के बाद में लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। ये गांठ बांध लीजिए, तभी आपकी हमारी दोस्ती आगे बढ़ेगी और उस पर हम टिक पाएंगे। चलिए, और मैं आपकी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने में पूरी मदद मेरे एक्सपीरियंस और स्किल से तभी कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां हम दोस्तों बात कर रहे थे कि जो 200 डेज का मूविंग एवरेज और 50 डेज का मूविंग एवरेज है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल हमें यहां पर मिला हुआ है, और जिसकी जो संभावना है उसको ये जो वॉल्यूम की क्वांटिटी है ये और मजबूत बनाती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके कंपटीशन के बारे में। अब यहां पर कंपटीशन की बात करें तो देखिए, ये कॉम्पिटिटर मायना नहीं रखते हैं, क्योंकि इनमें से सिर्फ KRBL जो है वो एक कॉम्पिटिटर मान सकते हो आप इसका, LT फूड्स का, क्योंकि KRBL जो है वो भी इसी काम में इन्वॉल्व है। लेकिन बाकी वरुण बेवरेजेस, वो तो पेप्सी की बोटलिंग प्लांट का काम करता है, बीकाजी फूड्स ये तो नमकीन और भुजिया बेचने वाली कंपनी, तो ये सब छोड़ दो आप। सिर्फ KRBL, LT फूड्स और तीसरी कंपनी थी, वो थी आपकी मिष्ठान फूड, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया हुआ था और आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तीनों कंपनीज का कंपैरेटिव वीडियो भी मैं आने वाले दिनों में बना दूंगा। बहरहाल बात करें तो दोस्तों इसका पायोस्की स्कोर जो है 6 है, जो कि अच्छा है LT फूड का, और KRBL का भी वही है। बाकी नंबर्स के हिसाब से भी दोनों कंपनीज कंपेरेबल है, क्योंकि दोनों का मार्केट कैप भी लगभग सेम है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो में भी ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन यहां आप ध्यान दीजिए कि पिछले एक साल में ये लोएस्ट पॉइंट से 136% ऊपर है, जबकि KRBL सिर्फ 8% ऊपर है। इसका मतलब LT फूड्स में कुछ ऐसा है जिससे कंपनी का स्टॉक तेजी से आगे चढ़ रहा है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नजर डालें, लेकिन उससे अच्छा है कि हम एनुअल रिजल्ट्स पे नजर डालें, क्योंकि अदरवाइज वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, उसका टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है। पहले 1422 करोड़ हुआ करता था सेल्स, और सेल्स बढ़ते बढ़ते हो गई आपकी करीब करीब 7000 करोड़ के आसपास में। और अगर आप ये देखें तो ये 23 ये तो करीब करीब 3.5% के आसपास है, यानी 3x से ऊपर जो है इसकी सेल्स बढ़ी है। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो देखिए शुरू में 1 करोड़ प्रॉफिट था और अब प्रॉफिट हो गया है 527 करोड़। अब आपको समझ में आ रही है जो मैं कह रहा था कि जिस कंपनी का पहले प्रॉफिट जो था वो 1 करोड़ लॉस था, वो 527 करोड़ हो गई है। यानी कि आप देखिए कि इसका जो सेल्स है वो तो बढ़ी है 3x, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों अगर मैं यहां से भी लगाऊं 60 से भी, तो भी करीब करीब 8-9 टाइम्स इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो ये शो करता है कि कंपनी बहुत सही प्रोसेस में है। साथ में कंटिन्यूअसली डिविडेंड दे रही है। आप ये देखिए हर बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है। दैट मीन्स कंपनी बहुत सही तरीके से ग्रो कर रही है, प्रोफेशनली ग्रो कर रही है। और अर्निंग पर शेयर देखें तो 2 रुपये 14 पैसे की अर्निंग थी, वो हो गई है 15 रुपये 12 पैसे की। यानी EPS जो करीब करीब 7.5x टाइम्स इसमें बढ़ा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रियली ज़बरदस्त है। यदि हम बात करें इसके बैलेंस शीट की, तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल तो करीब करीब ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ी सी बढ़ी है। रिजर्व्स कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं,
तो रिजर्व तभी बढ़ेंगे जब बिजनेस अच्छा चलेगा। बोरोइंग्स कंपनी ने ज़्यादा नहीं करी है, तो आप ये देखिए जितना इन्होंने कर्जा लिया था उसके आसपास ही है, यानी 1221 करोड़ रुपए आज से 10 साल पहले था और अभी भी 1221 करोड़ है। यानी ये कर्जा लेके अपने सिर पे लायबिलिटी नहीं बढ़ा रहे हैं और बाकी सारे नंबर्स भी ठीक ठाक हैं। अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव और उसके बाद में यहाँ पर 15 करोड़ नेट कैश फ्लो पॉजिटिव नजर आ रहा है इसका, और बीच में नेगेटिव भी हुआ था बट वो सीजनलिटी की वजह से। यहाँ हम देखें तो कैश कन्वर्जन साइकिल इसमें इन्होंने इंप्रूव किया है। कैसे किया है कि 348 करोड़ रुपए 348 दिन में इनका पैसा आता था पहले, अब वो 199 डेज के अंदर ही रिकवर होना शुरू हो गया है। सो ओवरऑल कंपनी एक अच्छे ट्रैक पर है और इसी का नतीजा है कि अगर आप देखोगे तो इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स ने थोड़ा सा कम किया है, लेकिन एफआईआईज ने देखिए 6 गुना अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा ली है लगभग। यानी 2020 में दिसंबर में 1.5% था और अभी 6% शेयर्स जो है वो एफआईआईज ने ले लिए हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो डीआईआईज ने थोड़ी सी शेयर होल्डिंग कम की है, पर वो भी बहुत बहुत ज़्यादा कम नहीं है। यानी कि अगर आप देखोगे डीआईआईज में तो करीब 3.5% थे और अब 5% के आसपास है। यानी ये वो शेयर है जिसमें दोनों की शेयर होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे शेयर्स आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब इसके जरा फंडामेंटल्स पे नजर डाल लेते हैं एक बार, फंडामेंटल्स नहीं, एक बार इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो देखिए ये दोस्तों इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है और आप देख सकते हो कि कंपनी का एबिटा जो है ना वो बढ़ रहा है, एबिट बढ़ा है, पैट बढ़ा है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा है, सब चीजें ग्रो हो रही है। ओवरऑल देखें तो आप देखिए टोटल रेवेन्यू 15% से बढ़ा है। बासमती जो पर्टिकुलर इनका ब्रांड है उसका रेवेन्यू बढ़ा है 21% से, क्योंकि ये इनका ब्रेड एंड बटर है। और कन्वीनियंस एंड हेल्थ सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है इनका, इसमें भी इनका बढ़ रहा है जो इनका शेयर है वो। आगे अगर हम बात करें सो देखिए बाकी तो दोस्तों ये सारे इनके ब्रांड्स हैं और सेगमेंट वाइज इन्होंने अलग अलग जो है वो ग्रोथ शो कर रखी है। यहाँ आप ये देखेंगे तो ये उनके कुछ जो हेल्थ सेगमेंट के प्रोडक्ट्स हैं वो है, जिसमें कप ऑफ राइस और इस टाइप की चीज़ें भी है। अगर आप देखोगे तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस है H2 में, ये इनको कुछ अवार्ड्स मिले हैं वो देख सकते हैं आप। साथ में ये उनकी ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ है, कुछ इन्होंने अलग अलग जगह जहाँ भी पार्टिसिपेट किया था। पूरी दुनिया में इनका जो बिजनेस है वो कहाँ कहाँ चल रहा है और कैसे चल रहा है वो भी आप इसमें देख सकते हो। मैं इसको पूरा इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी, और इसलिए आप जब कहेंगे तो दोबारा इस पर एक वीडियो कभी बनाएंगे, मौका मिला तो ज़रूर बना लेंगे। स्ट्रेटजी ज़रूर आपको समझ में आनी चाहिए। और देखिए ये मेरे ख्याल से पूरे पीपीटी की सबसे अच्छी स्लाइड है कि इनका फोकस कहाँ है। इनका फोकस है, पहला फोकस है ग्रोथ पर, फिर है कैपेक्स पर। ये कंटिन्यूअसली अपने प्लांट को, मशीनरी को बढ़ाते रहेंगे और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए प्रोडक्शन को ज़्यादा करते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये कि ये डेट को कम करते रहना चाहते हैं। और लास्ट है डिविडेंड, यानी कि ये कंटिन्यूअसली डिविडेंड देके शेयर होल्डर्स को ये बताना चाहते हैं कि भाई हम आपके लिए जिम्मेदार कंपनी है, आप हमारे साथ बने रहिए। इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है। टेक्निकल्स पर अगर हम नज़र डालें इसके, तो आप देखिए मैं ज़रा एक बार टेक्निकल्स इसके आपसे शेयर कर देता हूं। एक सेकंड दोस्तों। दोस्तों एलटी फूड्स का जो स्टॉक है उसका टेक्निकल चार्ट आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स से और बाकी ब्रेकआउट सिग्नल से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें इस समय पर एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी बनती हुई आपको नजर आ रही है, और वो हम देखते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए एलटी फूड्स में अगर आप ध्यान दें तो कहाँ कौन कौन सी टेक्निकली चीज़ें काम कर रही है। पहली चीज़ ये है दोस्तों कि ये जो मैंने बताया था कि एक ब्रेकआउट सिग्नल मिला हुआ है, ये मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर है और ये डेली चार्ट में आपको थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस कैंडलस्टिक ऊपर भी है और नीचे भी है, तो यहाँ ये बताना कंफर्म नहीं है कि भाई आगे ये स्टॉक कहाँ जाएगा। लेकिन जब आप इसको मंथली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको बेटर पता पड़ जाता है। तो यदि मैं मंथली चार्ट देखूं साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर
कि ये जो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर था ना, ये क्लियरली बिलो द आपकी कैंडल स्टिक्स है, यानी कि ये साफ तौर पर एक बाई सिग्नल को शो कर रहा है। और क्योंकि ये अप ट्रेंड को शो कर रहा है, इसलिए आप देख सकते हैं कि मंथली अप ट्रेंड आपको नजर भी आ रहा है इसमें। अगर आप देखेंगे कि एक और पॉजिटिव सिग्नल है कि जो MACD लाइन है वो मिडिल लाइन से, यानी इससे ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, और वो भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ। और साथ में आपकी जो ये RSI है उसको भी आप देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे पॉजिटिव जोन में जा रही है। यहां से आप देखिए थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव जोन में जाती हुई दिख रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, एक काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ में, और ये कंपनी मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दे रही है। तो ये साफ तौर पर बताता है कि कंपनी एक तरह से एक अप ट्रेंड में है, और ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड को अपने को यूज करके आने वाले टाइम में हो सकता है आपको काफी आगे जाती हुई इसकी प्राइस नजर आए। अब यहाँ आप में से बहुत सारे मित्रों का प्रश्न होगा कि सर आप बता दो कितने प्राइस में लें, कितने में नहीं लें। तो इसके लिए दोस्तों बेटर है कि आप इस वीडियो को देख के अपनी रिसर्च करना शुरू करिए। साथ में प्राइस पॉइंट मैं बता दूंगा, आप तुरंत जाके खरीद लोगे, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि ये एजुकेशनल कंटेंट है। आप स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करो, कुछ समय के लिए वॉच करो, और उसके बाद में धीरे धीरे अपनी पोजीशन ले सकते हो। लेकिन ऐसा कहते ही कहीं कुछ खरीद लेते हैं, फिर 2 दिन बाद लॉस होता है या कुछ प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज ऐसा काम बिल्कुल ना करें। पैसा आपने कमाया है, मेहनत आपने की है, उसको कोई और आपको बताए और वहां पर आप उसको गलत जगह पे लगा दें बिना रिसर्च के, वो मैं नहीं चाहता आपसे। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि मेहनत किए बगैर तो कुछ नहीं मिलता। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पूरा वीडियो देख के सब कुछ नया अच्छे से सीखिए, ढंग से सीखिए। कोई नहीं सिखाएगा आपको इस पूरे यूट्यूब के ऊपर इतनी क्लियरली चीजों को। और मैं चाहता हूं कि आप फ्री में सीख करके और कुछ अच्छा अपने लिए पोर्टफोलियो बना लें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरी बातों को आपने पॉजिटिव स्पिरिट में लिया होगा, क्योंकि कभी कभी अंदर से गुस्सा होता है, वो निकल के आता है, और गुस्सा वही करेगा जो आपका भला चाहेगा। आप ये बात जानते हो। चलिए दोस्तों, जो भी कहा सुनी है उसके लिए मैं आपसे अगर बुरा लगा तो माफी मांगता हूं, और आपसे नए वीडियो में जल्दी ही मिलता हूं। तब तक अपना ध्यान रखिए और मेहनत और रिसर्च करते रहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।